गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। लास्ट डे हमारा जो चैप्टर था द एशेज दैट मूव ट्री ब्लूम वो यहाँ तक हो गया था। नाइदर ईट नॉर मूव, इससे आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो पहले वाली जो हमारी स्टोरी है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लेकिन उम्मीद कर रही हूँ मैं आप सबसे कि बच्चों आप लोग अपने जितने भी आपको रोज़ाना के हार्ड वर्ड्स बताए जा रहे हैं, मीनिंग्स आपको समझाए जाते हैं, उसे आप कॉपी में कर रहे होंगे। और कॉपी में कर ही नहीं रहे होंगे बल्कि आप साथ में उसे लर्न भी कर रहे होंगे और चैप्टर को भी रिवाइज़ कर लेंगे। देखो बेटा, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि हमने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है, हमें क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि आपका मंथ कौन सा चल रहा है। अगस्त चल रहा है और आप लोगों ने अगर अब तक बुक्स खरीदी भी नहीं है तो ये किसी टीचर का फॉल्ट नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट भी आपका है और नुकसान भी आपका है, क्योंकि आप वीडियो से आप पढ़ तो रहे हो लेकिन उसे बाद में उसके मीनिंग्स को जब आप सर्च करोगे बुक के अंदर कि वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद अगर आप चैप्टर को दोबारा से जब रिवाइज़ करोगे या क्वेश्चन आंसर्स जो आपको यहाँ पर समझा दिए जाते हैं उनको जब वापस से आप लिखना जाओगे तो आपको बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी बुक नहीं खरीदी है वह अपनी बुक्स खरीद लें, और जिन्होंने अपना वर्क स्टार्ट नहीं किया है वो अपना वर्क स्टार्ट करें। क्योंकि बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके स्कूल अगर खुलेंगे भी सही तो आपको जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इतने दिनों तक आपने जो वर्क किया है उसे आप चेक करवाइए। फिर आपके टेस्ट भी होंगे, तब आप टेस्ट कैसे देंगे और कैसे आप उस वर्क को कैसे कर पाएंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। सो आपको जितना रोज़ का वर्क दिया जाता है, कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता आपके पास। आप इजी गोइंग घर में बैठे हो और घर में बैठने के बाद आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से इसे कर सकते हो और इसका कोई प्रेशर भी नहीं है कि कल ही आपको चेक कराना है। किसी दिन आप किसी एक सब्जेक्ट के वर्क में अगर थोड़ा बिजी हैं तो नेक्स्ट डे आप इस वर्क को कर लें, लेकिन डेली जो है वो एवरी सब्जेक्ट को कुछ टाइम तो आप दे ही सकते हैं और लर्न तो कर ही सकते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा हमारी जो स्टोरी थी उसे हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो ये एक जापान की टेल स्टोरी है, यहाँ एक कपल रहते थे, उनके अपने कोई बच्चा नहीं था, वो एक डॉग को पाल रहे थे जिसे उन्होंने मुको नाम दिया था। वह उस डॉग को अपने बच्चे की तरह रखते थे और उसे उसकी बच्चे की तरह ही उसे सुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ किया करते थे। एक दिन जो वो डॉग था वह अपने मालिक को एक जगह लेकर जाता है और उस जगह को वह खुरेचना चालू करता है। उसके मालिक को लगता है कि शायद यहाँ खाने का कुछ या तो हड्डियाँ या फिर जो है या तो कोई हड्डियाँ छुपी हुई हैं या फिर जो है किसी मछली के मांस का टुकड़ा है। इसी उम्मीद से जब वह उस जगह को खोदते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं, जिससे वो जो गरीब पति पत्नी थे, कपल जो थे, वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। लेकिन वह काफ़ी अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन थे, इसीलिए वह उस पैसे से पहले तो थोड़ी सी अपने लिए ज़मीन खरीदते हैं और सभी अपने आसपास के लोगों को जो है वह भोजन करवाते हैं, अच्छी दावत देते हैं और आसपास जो उनके गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन सभी को वह उस पैसे को बांट देते हैं ताकि उनकी भी हालात सुधर सकें। लेकिन उसी गांव के अंदर एक चालाक पति पत्नी का जोड़ा रहता था जो कि बिल्कुल भी दयालु नहीं था और बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं था। उन्हें जैसे ही इस खजाने के बारे में पता चलता है कि ये खजाना उस वृद्ध पति पत्नी के पेट डॉग ने खोजा है, तो वह उस डॉग को ज़बरदस्ती अपने घर ले आते हैं, उसके सामने खाने के लिए लालच देते हैं, उसे खाने के लिए जो है स्वादिष्ट व्यंजन और मछली के टुकड़े उसके सामने डाले जाते हैं। लेकिन वह पति पत्नी इतने ज़्यादा जो है वो विग्ड थे, इतने ज़्यादा दुष्ट थे कि वो हमेशा जानवरों को मारा करते थे। इसीलिए डर के मारे ना तो उस दिन उस डॉग ने कुछ उनके यहाँ का खाया और ना ही वह वहाँ से हिला। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे का हम पढ़ेंगे। तो देखिए, then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them। कि देखिए अब बिल्कुल भी जब वह डॉग बिल्कुल ना तो हिला और ना ही उसने कुछ खाया तो ज़बरदस्ती ही वह पति पत्नी जो थे, दे का मतलब यहाँ अपने आप ही आ गया, पति पत्नी दो हैं इसीलिए दे, ड्रैग्ड यानी घसीटना, कि वह उस डॉग को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले गए, दरवाजे से बाहर की तरफ घसीटते हुए ले गए। टैकिंग ए स्पेड एंड हॉय विद देम, और अपने साथ वह कुछ जो सामान थे, जिसे पहले भी बताया था आपको, खुरपी और फावड़ा जो खुदाई के सामान होते हैं, स्पेड एंड हॉय अपने साथ लेकर वह उस कुत्ते को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं।
No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. लेकिन जब वह उस कुत्ते को, उस डॉग को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं कि शायद वो डॉग उन्हें किसी खजाने के बारे में बता दे या कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वह डॉगी वहीं बाग में खड़ा हुआ जो एक पाइन का पेड़ था, चीड़ का जो पेड़ था, उसके पास जैसे ही पहुंचता है वैसे ही वहां उस पेड़ के नीचे उसने अपने पंजों से खुरचना शुरू कर दिया, स्क्रैच करना शुरू कर दिया। पाइन ट्री जो था वहां पर, चीड़ का जो पेड़ था, जैसे ही डॉग वहां पहुंचता है वैसे ही वह पाव यानी पंजे अपने पंजों से स्क्रैच करना यानी ज़मीन को खुरदना शुरू करता है। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बिहाइंड, बिल्कुल उसी प्रकार वह खोदता है जैसे कि मानो उस पेड़ के नीचे कोई विशाल खजाना छुपा हुआ हो। ट्रेजर यानी खजाना, माइट यानी विशाल, बीनीथ यानी नीचे। आपको सारे वर्ड्स आपको बता दिए हैं, तो देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से खींचता है, खरोचता है जैसे कि वहाँ पर कोई बड़ा विशाल जो खजाना है वो छुपा हुआ हो। तो आपको देखो इसमें मीनिंग बता दिए, मैंने आपको बता दिया है। स्पैड यानी कि फावड़ा, हॉ यानी खुरपी, पाइन ट्री यानी चीड़ का पेड़, ग्रोइंग यानी बढ़ना, पॉ यानी पंजा, स्क्रैच मीन्स कुरेदना या खरोचना, माइटी यानी विशाल, ट्रेजर यानी खजाना, बीनीथ यानी नीचे। सारे वर्ड्स आपको बता दिए। अब आगे देखिए। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेट एंड हॉय, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। ग्रीडी यानी लालची, फूल यानी मूर्ख। अब जैसे ही वह डॉग उस पेड़ के नीचे खुरेदना शुरू करता है वैसे ही उस लोभी और दुष्ट व्यक्ति को, जो पति पत्नी में से जो हस्बैंड था, उसे ऐसा लगता है कि शायद इसी पेड़ के नीचे खजाना जो है वो छिपा हुआ है, इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहता है जल्दी से मुझे खुरपी और फावड़ा दे दो अब, और प्रसन्नता से नाचने लगता है कि यहीं पर खजाना छुपा हुआ है, इसीलिए मुझे जल्दी से तुम खुरपी और फावड़ा दे दो, और वो प्रसन्नता से नाचने लगता है। वह लालची बूढ़ा व्यक्ति जो था वो प्रसन्नता से नाचने लगता है और तेजी से चिल्लाकर अपनी पत्नी से खुरपी और फावड़े मांगता है और कहता है मुझे जल्दी ही खुरपी और फावड़े दे दो। अब देखिए आगे। देन द कॉचुअस ओल्ड फेलो, क्वेश्चस का मतलब होता है यहाँ पे आपको एक ऊपर वर्ड दिया है ग्रीडी, ग्रीडी और कॉशस बिल्कुल एक शब्द है। कोशश यानी लालची, ग्रीडी यानी भी लालची, ये दोनों ही वर्ड बिल्कुल एक हैं। तो देखिए, देन द क्वेश्चस ओल्ड फेलो विथ ए स्पेट एंड द ओल्ड क्रोन विथ ए हॉय। क्रोन का मतलब होता है बेटा कि एक लेडी जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो। ओल्ड क्रोन यानी बूढ़ी चिड़चिड़े स्वभाव वाली महिला। विथ ए हॉय बिगेन टू डिग, डिग यानी होता है खोदना। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, द स्मेल which made them drop their tools and shut their noses। अब यहाँ सबसे पहले तो किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। क्रोन आपको बता दिया है कि चिड़चिड़े स्वभाव वाली वृद्ध महिला के लिए। स्मेल यानी दुर्गंध जो है, ड्रॉप कर देना यानी छोड़ देना, टूल यानी अपने औजार, जो औजार उनके हाथ में थे, फावड़ा और खुरपी। शट देयर नोज का मतलब है नाक बंद कर लेना। तो यहाँ देखिए, जैसे ही वह लालची प्रवृत्ति वाला वृद्ध व्यक्ति अपने फावड़ा और खुरपी से उस जमीन को खोदना शुरू करता है, जब उस जमीन को वो खोद देता है तो खोदने के बाद उसे वहाँ नीचे कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि वहाँ तो एक जो है बिल्ली का, मरे हुए बिल्ली का बच्चा था जो दबा हुआ था ज़मीन में, लेकिन वहाँ उसे मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही वो जगह खोदी जाती है तो उस मरे हुए बिल्ली के बच्चे में से स्मेल आने लगती है और वो बदबू इतनी तेज़ हो जाती है, वो दुर्गंध इतनी तेज़ हो जाती है कि उन दोनों के ही हाथों से जो उनके टूल्स थे, उनके जो औजार थे, वह हाथ से छूटकर गिर जाते हैं और इतनी स्मेल इतनी तेज़ हो जाती है कि उन्हें अपनी नाक बंद करनी पड़ी। उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली, शट देयर नोजेस, कि उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट। किक्ड यानी होता है लात मारना, ठोकर मारना, बीट यानी पीटना। अब इस डॉग की इस हरकत की वजह से, यानी कि डॉग ने जब वो जगह खरोची तो उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया
और वो तो लालची थे, उन्हें लगा कि यहाँ खजाना होगा, लेकिन वहाँ तो सिर्फ मरे हुए बिल्ली का बच्चा ही जब उन्हें मिला तो दोनों पति पत्नी, जो कि विग्ड तो थे ही, दुष्ट तो थे ही, उन्होंने सारा गुस्सा उस डॉग पर निकाल दिया। वो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने उस डॉग को बहुत तेज लात मारी और उसे इतना ज़्यादा पीटा और तब तक पीटा जब तक कि वह जो डॉग था वो वहीं मर नहीं गया। उसे इतना मारा कि वो वहीं पर मर गया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe। और मारकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। मारने के बाद जो वो वृद्ध महिला थी, उस वृद्ध महिला ने अपने काम को समाप्त करते हुए उसके पास जो खुरपी थी उससे उसने उस डॉग के सर को भी काट दिया। शार्प हॉय यानी जो उसके पास खुरपी थी, उस खुरपी से उस डॉग के सिर को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। चॉपिंग ऑफ कर देना, काट कर अलग कर देना। हॉय यानी खुरपी से। उस महिला ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने तो उसे इतना पहले लात मारी और उसके बाद इतना पीटा कि उसे मार दिया। और मर जाने के बाद उस वृद्ध महिला ने उसके सर को जो है अपनी खुरपी से काटकर बिल्कुल उसके शरीर से अलग कर दिया। They then flung him into the hall and heaped the earth over his carcass। काकश का मतलब होता है बेटा, यहाँ देखिए CARCASS। काकश का अर्थ होता है कि कोई भी जानवर जब मर जाता है तो उसका जानवर का मरा हुआ जो शरीर होता है उसे काकश कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, पहले तो ये देखिए फ्लंग यानी फेंक देना, एक हॉल यानी कि उन्होंने ढेर जो लगाया था, खुदाई कर कर एक हॉल किया, उसके अंदर जो है उसको हिप्ड यानी ढेर लगा दिया। और कार्कश का मतलब होता है पशु का मृत शरीर। तो देखिए, उस वृद्ध महिला ने उस डॉग के शरीर को काट कर अलग कर दिया और उसके बाद ज़मीन में खड्डा खोदकर उसे वहीं पर फेंक दिया। उस पशु के मृत शरीर को वहीं पर उसी ढेर में फेंक दिया। अब यहाँ देखिए, द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। अब यहाँ देखिए कि अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, मॉर्निंग का मतलब होता है बेटा विलाप करना, शोक मनाना। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी भी मरे हुए इंसान के लिए शोक मनाना या विलाप करना। तो जैसे ही वह डॉग के जो ऑनर थे, वो पति पत्नी जो कि दयालु पति पत्नी जो थे, जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला कि उनके पालतू डॉग की मौत हो गई है, तो उन्होंने बिल्कुल उस डॉग के मरने का ऐसे ही विलाप किया, ऐसे ही शोक मनाया जैसे कि उन्होंने अपना बच्चा ही खो दिया है। और वह उसका विलाप करने लगे, उसके लिए जो है वो शोक मनाने लगते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही शोक मनाते हैं मानो कि वह डॉग जैसे उनका खुद का ही बच्चा हो। और उसके बाद उसे और शोक मनाने के लिए वो वहीं चले जाते हैं, उसी पाइन ट्री के नीचे जहाँ उसे मारकर गाड़ दिया गया था। वह जहाँ पर उसे गाड़ दिया गया था, उस चीड़ के पेड़ के नीचे, उस महिला ने वहीं पर वो चले जाते हैं ताकि वह वहाँ जाकर और ज़्यादा शोक मना सकें। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं अब नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ लेते हैं। He set up some bamboo tubes in the ground। बम्बू ट्यूब्स का मतलब होता है बेटा बांस जो होते हैं ना, बड़े बड़े बांस की बल्लियाँ, उसे कहा जाता है बम्बू ट्यूब्स। कि उन्होंने वहाँ पर जो है, जैसे ही वो चीड़ के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ बांस की बल्लियाँ जो थी वो ज़मीन में गाड़ दी। सेटअप कर देना यानी गाड़ी, ग्राउंड यानी ज़मीन, वहाँ उन्होंने कुछ बांस की बल्लियों को ज़मीन में गाड़ा। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स। अब टॉम्स का मतलब है यहाँ पर, टूम्स का मतलब है कब्र। जो यहाँ पर TOMBS जो दिया गया है ना, टूम्स, इसका मतलब है कब्र, मकबरा। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए कब्र बनाई जाती है, मकबरा बनाया जाता है। तो देखिए, उसी चीड़ के पेड़ के पास वो जाते हैं, शोक मनाते हैं, वहाँ जाकर कुछ बांस की बल्लियों को गाड़ते हैं और उस डॉग के लिए मकबरा बनाते हैं। और उसी बल्लियों को ज़मीन में इस प्रकार से वो गाड़ते हैं ताकि वह वहाँ उस डॉग के लिए मकबरा बना सकें। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स,
और उसके बाद उन्होंने उस डॉग का वहीं पर कब्र बना दी, वहीं पर उसका मकबरा बना दिया, और उसकी मकबरे पर वहाँ उन्होंने कुछ ताज़े फूल रखे। कुछ ताज़े, मर जाने के बाद हम जो है वो क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो उन्होंने वृद्ध पति पत्नी ने अपने पुत्र के समान ही जो है उसे प्यार किया था, और अपने पुत्र के समान ही उसका शोक मनाया, इसीलिए उसके लिए कब्र बनाई, मकबरा बनाया, और उसे ताज़े फूल भी चढ़ाए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. अब यहाँ देखिए, इंसेंस का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। INCENSE जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है खुशबू। स्टिक्स का मतलब होता है वैसे तो लकड़ियों के लिए कहा जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ के जब लंबे लंबे टुकड़े कर दिए जाते हैं लकड़ियों की तरह, उसे भी स्टिक्स कहा जाता है। बर्न यानी जलाना, और ग्रेव का मतलब होता है कब्र। जो आपके टर्म्स जो दिए हुए थे, ट्रूम्स जो दिए थे, वो तो मकबरे थे। अब यहाँ ग्रेव वर्ड उसी के लिए आया है। इसे हम क्या कह सकते हैं, साधारण शब्दों में कब्र कह सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने फूल चढ़ाने के बाद, ताज़े फूल चढ़ाने के बाद, उसके बाद उन्होंने उनकी उस डॉग की कब्र पर एक खाने की तश्तरी, खाने की जो प्लेट थी, वह ट्रे जो थी, खाने की एक ट्रे रखी, पानी पीने के लिए एक पानी का प्याला रखा, और वहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाई। सेवरल कोस्टली स्टिक्स यानी अगरबत्तियाँ, वहाँ उन्होंने कई सारी सुगंधित अगरबत्तियाँ जो थी वो वहाँ पर जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और उसके बाद उन्होंने अपने उस पालतू डॉग की मौत पर शोक मनाया, और उसे उन सभी प्यारे नामों से पुकारा जिस नाम से वो हमेशा उसे पुकारा करते थे जब वो जिंदा था। तो जितने भी प्यारे नाम से वह उसे पुकारा करते थे, उन सभी नामों को पुकार कर उन्होंने अपने डॉग को याद किया, और ऐसे ही पुकारा जैसे कि वह डॉग अभी भी जिंदा हो। लास्ट पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए, दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड। अब यहाँ पर दिन में तो उन्होंने शोक मनाया, लेकिन उसी रात जब वो डॉग की जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी, वह जो है उनके सपने में आती। किसके सपने में? उस वृद्ध व्यक्ति के सपने में आती है, और कहती है, उसी रात उस डॉग की आत्मा उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में आई, और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट ए मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। कि देखिए, वह क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो मॉर्टर का मतलब होता है ओखली, जो आप पढ़ते हो ना, उसे ओखली, वो मॉर्टर यानी ओखली होता है। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि आपको पहले बता दिया, ग्रेव यानी कब्र जो है, कट डाउन यानी काटना, स्पिरिट यानी आत्मा, अपीयर्ड यानी अब सामने आना, उसको दिखाई देना, प्रतीत होना। तो देखिए, उसी रात, जिस रात वह मारा गया था और उसकी कब्र जो है वह बनाई गई थी, उसी रात वह डॉग जो है वह उस वृद्ध व्यक्ति के सपनों में आता है और कहता है कि मेरी कब्र के पास खड़े हुए उस चीर के पेड़ को काट डालो। जिस पेड़ के नीचे मेरी कब्र बनी हुई है ना, उस पेड़ को तुम काट डालो। इसमें से एक जो है, और इसमें से एक चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए जो मिल है, उस मिल को और उसके लिए चटनी बनाने के लिए तैयार करो। कि देखिए, यहाँ कहा गया है कि उस पेड़ को तुम काट लो, और उस पेड़ को काटने के बाद यहाँ पर चावल की पेस्ट्री बनाने का यंत्र जो है वो लगाओ, और उसके बाद उस मील को लगाने के बाद यहाँ चटनी तैयार बनाने का सामान भी तैयार करो। सॉस बनाने के लिए सेम की फलियों को तैयार करो। देखिए, यहाँ बोला है बीन सॉस। बीन का मतलब होता है सेम की फलियाँ। सॉस आपको पता ही है, सॉस आप खाते हो। राइस पेस्ट्री का मतलब होता है, आपको बताया है, चावल की पेस्ट्री। राइस पेस्ट्री यानी चावल की पेस्ट्री। तो सबसे पहले वो डॉग कहता है कि यहाँ जहाँ मेरी कब्र बनी हुई है, ये जो चीर का पेड़ है, इस पेड़ को तुम मेरी कब्र के पास से काट दो। उसके बाद यहाँ तुम एक ऐसी ओखली तैयार करो, एक ऐसी मोटर तैयार करो जिसमें तुम जो है वो चावल को डाल सको और चावल की पेस्ट्री बना सको। चावल पीसने के जो यंत्र होता है, मील जो होती है, वो यहाँ पर लगाओ। और उसके बाद जो बीन जो है, जो सेम की फलियाँ हैं, उसकी चटनी बनाने का काम तुम शुरू
कर दो और यहाँ पर सॉस बनाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, इस जगह को, इस चीज़ का इस्तेमाल करो। और इसके आगे वो और क्या कहता है और क्या वह वृद्ध व्यक्ति उनकी बात मानते हैं, कैसे करते हैं, इसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको मैंने बता दिए, तो ये बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि होमवर्क नहीं मिला या होमवर्क हमें समझ में नहीं आया। बेटा आपको हर वीडियो के बाद ये बोला जाता है कि डू द हार्ड वर्क एंड लर्न द ऑल हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग एंड रिवाइज योर चैप्टर, कि आपको अपने हार्ड वर्ड्स और मीनिंग को लिखना भी है, याद भी करना है और अपने चैप्टर को रिवाइज करना है। तो यही आज भी आपका काम है, ठीक है।